ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है, एक धर्मनिरपेक्षता की और एक धर्म की। धर्मनिरपेक्षता पे कांग्रेस काम करती है और धर्म पर बीजेपी काम करती है। और मैं फिर कहूंगा, राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति बंद करिए। मोदी जी ने वैसे भी धर्म के नाम पर देश को बेच दिया है। प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो और प्रधानमंत्री बन जाओ, कि मोदी जी लाइए, विकास कराइए। एक बार ले लिया, अब फेंक देंगे। हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि ज्यादा लंबे समय अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहें, नहीं तो क्या पता हमें भी प्रधानमंत्री की गद्दी मिल जाए और आपकी गद्दी वापसी हो जाए। देखिए, मोदी जी ने जो बयान दिया है, तो पहले तो मोदी जी को रिटर्न सुन ले। वो भाषण जीवी हैं, वो कॉर्पोरेट जीवी हैं, वो भौतिकवादिता जीवी हैं। तो ऐसे बयान आना लाजमी है, क्योंकि आरएसएस का शुरू से प्रोपोगेंडा रहा है कि वो तोड़ मरोड़ कर बातों को ही रखता है, धरातल पर काम नहीं करता। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि अगर आंदोलन जिंदा है तो देश जिंदा है। क्योंकि आंदोलनों के कारण ही देश को आजादी मिली थी, नहीं तो आजादी देश को नहीं मिल पाती। हमारे सारे क्रांतिकारी आंदोलन जीवी ही थे। तो ये कहीं ना कहीं अगर आंदोलन जीवी हमें बता रहे तो हमारी तुलना क्रांतिकारियों से कर रहे, तो हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन अगर ये मंशा गलत है उनकी, तो फिर ये उपहास क्रांतिकारियों का उड़ा रहे हैं, और क्रांतिकारियों का उपहास उड़ाने वाले को देश कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि अब सही वक्त आ गया है कि इन कृषि कानूनों को लागू किया जाए। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी मंशा रद्द करने को बिल्कुल नहीं है इसको लेकर। देखिए, हमारी मंशा भी पीछे हटने की अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कृषि कानून एक जहर जैसा है। इस जहर को ना तो हम आज लेंगे ना ही कल लेंगे। तो मैं आखिरी सांस तक इस कृषि कानून के विरोध में लड़ूंगा और इन्हें अप्लाई नहीं होने दूंगा। सन 1906-7 में भी अंग्रेजी शासन भी यही कानून लेके आया था। तब मैंने फिर बता दूं, भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह जेल गए थे, और ये तब का सबसे बड़ा आंदोलन था आजादी के पहले का, और ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो हम भी इस कानून के विरोध में लड़ेंगे। अगर आज अंग्रेज पीछे हट सकते हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी अंग्रेजों से बुरे तो नहीं होंगे। सर, आप लोग हिंसा फैलाना चाहते हैं क्या? मोदी जी तो ये कह रहे हैं सर कि हिंसा हो रही है किसान आंदोलन में। देखिए, बापू के देश में हिंसा किसने फैलाई सब जानते हैं, आरएसएस और मोदी जी की पार्टी, नाथूराम गॉडसे को जो मानते हैं। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, अभी हिंसा पर आए कहाँ हैं? ये बताइए, जो किसान पेट में आग नहीं लगने दे सकता, उसके लिए अन्न उगाता है, तो देश में आग कैसे लगाएगा? वो देश की आग बुझाना चाहता है, लेकिन आग लगाने को मजबूर लगातार मोदी जी कर रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आरएसएस प्रोपोगेंडा रच रहा है ना, आरएसएस ने दो शाखाएं बनाई, एक धर्मनिरपेक्षता की और एक धर्म की। धर्मनिरपेक्षता पे कांग्रेस काम करती है और धर्म पर बीजेपी काम करती है। एक ही खोल के दो अलग अलग सांप हैं ये लोग। अच्छा, तो जिस तरीके से सर देखा जा रहा है कि 3 साल के लिए तो सरकार मान गई है ना कि 3 साल के लिए वो रोक देगी। होल्ड करने की बात वो कह रहे हैं, तो क्या पता होल्ड करने तक लेकर उनकी जो मंशा है वो बदल जाए, सोच बदल जाए। तो हो सकता है कि क्या उनका ये भी कहना है कि ये जो कृषि कानून है छोटे वर्ग के किसानों के फायदे के लिए है। तो क्या आप छोटे वर्ग के किसानों का फायदा नहीं चाहते? हम तो सभी का फायदा चाहते हैं। मैं भी कहता हूं खुले मन से, मोदी जी आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लीजिए। अब ये छोटा और बड़ा कहां से ले आए आप फिर बांटने की बात कर रहे हैं कि छोटा किसान बड़ा किसान। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना। आप ही फर्क डाल रहे हैं, कभी आप धर्म के नाम पर भेद डालते हैं देश में, कभी जात के नाम पे डालते हैं। अब ये किसानों में भी बड़ा छोटा कर दिया इन्होंने, तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। देखिए ना, मैंने पहले भी कहा था, मोदी जी को जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है ना हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, सबसे बड़ी गलती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो इस देश से सच्चाई छुपा रही है। उन्हें नहीं दिखता यहाँ पर बुजुर्गों के आंसू, उन्हें नहीं दिखते यहाँ पर माताओं का रोना, उन्हें बच्चों का रोना, यहाँ पे 150 शहादतें हो गई, ये नहीं दिखता उन्हें बस एक ही चीज दिखती है, इसमें आतंकवाद। मैं कहना चाहूंगा, आप किसान की थाली में, आम जन की थाली में आतंकवाद ढूंढने आए हो। आपने कभी पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया ये जानने की कोशिश नहीं की। आपका तो खुलासा मोदी मीडिया ने पहले ही कर दिया था, वो तो बता चुकी थी कि पाकिस्तान से आए थे, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई उसको। तो सारे आतंकवादी बीजेपी के टाइम में ही आते हैं क्या? तभी तो मुझे डर है और मुझे आभास है, जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा था इन लोगों के विषय में, कि ये इसमें हिंदू बनाम सिख कराएंगे। और अब मुझे डर है कि कहीं फिर इनके टाइम में अब कोई आतंकवादी इस आंदोलन में ना घुस आए, क्योंकि वैसे भी आरएसएस को किस नजर से देखा जाता है पूरे विश्व भर में सब जानते हैं। वो तो देशभक्त है ना, संगठन देशभक्त है सर, सबसे बड़ा। स्वयंभू कोई भी कुछ भी हो सकता है जी।
मोहन अपने भागवत आप को देशभक्त कह देने से कोई देशभक्त नहीं होता। सच्चे देशभक्त तो क्रांतिकारी होते हैं, और वही कह रहे हैं इस आंदोलन में क्रांतिकारी बैठे हैं। मोहन भागवत तो ये कह रहे हैं ना कि हिंदू कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। वो देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं होता। धर्म सनातन होता है जिसमें 4 वेद होते हैं और चारों वेदों के एक शंकराचार्य होते हैं। अगर धर्म पर बात करनी है तो शंकराचार्यों को आगे आना होगा। और मैं फिर कहूंगा, राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति बंद करिए। मोदी जी ने वैसे भी धर्म के नाम पर देश को बेच दिया है। आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, संरक्षण की बात कीजिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। तो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया इस तरीके का होगा कि मोदी जी विदेशी सूट पहनेंगे, मोदी जी विदेशी चश्मा लगाएंगे, मोदी जी विदेशी गाड़ियों में चलेंगे, विदेशी मेमो से मिलेंगे। फिर कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? कैसे स्वदेशी इंडिया बनेगा? सर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को सर जायज है कि वो पहन सकते हैं ना सर। वो तो फिर फिर लाल बहादुर शास्त्री जी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए ना। उन्होंने ही अभी सदन में लाल बहादुर शास्त्री से तुलना करी। वो भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 जोड़ी कपड़े में पूरा जीवन जिया, अपनी पत्नी को साथ रखा और चूल्हे की रोटी खाई, और सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने साइकिल से दूरी तय करी। वो था मेक इन इंडिया, वो था स्वदेशी इंडिया। यार मोदी जी ने भी तो किया ना, उन्होंने तो सन्यासी जीवन जी लिया एक तरीके से देखा जाए तो। बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, अपनी माँ को भी छोड़ दिया। बच्चा तो हुआ ही नहीं। हाँ, बच्चा नहीं हुआ, लेकिन माँ को तो छोड़ा ना सर। माँ को छोड़ना अच्छी बात है, पत्नी को छोड़ना अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो और प्रधानमंत्री बन जाओ। तो फिर क्या मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? 60 दिन से यहाँ पर कितने लोग अपनी पत्नियों को छोड़ के डले हैं, और मैं तो 2 विकास पैदा करके भी आया हूँ। सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग जो है नेता बनने आ रहे हैं, पिकनिक बन रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? और अब बोला जा रहा है कि इस आंदोलन को राजनीतिक ढंग से बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्षों का भी समर्थन इस आंदोलन को अब मिल रहा है। और यहाँ पर मंच पर भी लोग विपक्ष बात कर रहे हैं। तो मोदी जी कौन सी सेवा कर रहे हैं देश की? मोदी जी भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, और राजनीति और कूटनीति तो देश का अभिन्न अंग है। इसको करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो युवा देश में राजनीति को नहीं समझता, जो राजनीति को नहीं जानता, वो देश के संग गद्दारी कर रहा है। अच्छी बात है, युवा आज राजनीति को समझ रहा है, उसकी आंखें खुल रही हैं, और दृष्टि पटल खुल जाने से कम वो मोदी जी की असलियत तो जान पाया। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो यूं ही दिखा रहा था हमें कि भाई देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया की आदत क्या है, विज्ञापन एजेंसी कैसे दिखाता है, फलानी क्रीम लगाइए 4 दिन में गोरे हो जाइए, फलाना तेल लगाइए 10 दिन में बाल उगाइए। पर क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा हुआ? तेल लगाने से किसी के बाल आए? एक बार ले लेते हैं फिर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही मोदी जी को जिस तरीके से विज्ञापन एजेंसी ने दिखाया कि मोदी जी लाइए, विकास कराइए, एक बार ले लिया, अब फेंक देंगे, नहीं विकास आया। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे मुजफ्फरनगर की खाप पंचायतें जो हो रही हैं, उसमें जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, तो क्या इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार जो बनती है जनता से बनती है, और जनता से वोट लेने आती है, तो ये वोटों पर इम्पैक्ट पड़ेगा उनके। और अगर वोट उनके खिसक रहे हैं तो मैं कहूंगा उन्हें ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। नहीं तो अगर उनको ईवीएम पर भरोसा है तो फिर नहीं कह सकता मैं। अगर उनको ईवीएम पे ज्यादा भरोसा है, बात कर रहे हैं तो संसद में उन्होंने आपकी ही बात की है और ध्यान दिया है ना, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ध्यान दिया है तो आंदोलन को खत्म करवाइए। हम भी चाहते हैं, हम भी घर जाना चाहते हैं। पिछले 75 दिनों से 77 दिनों से हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमें भी घर जाने की इच्छा हो रही है। मोदी जी, हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि ज्यादा लंबे समय अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहें। नहीं तो क्या पता हमें भी प्रधानमंत्री की गद्दी मिल जाए और आपकी गद्दी वापसी हो जाए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।